तिथियरे उसहाय वीर पश्चिमे वंदे सभ्य सगण गण हरे सिद्धे शिरसा नमस्सामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सब साहुणं गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जी दर्श विशुद्धि भर दो मेरे आत्म प्रदेशों को माँ सिद्धालय धर दो बसवर भेदन कर सकूं अहिनिस लूं प्रभु नाम तब चरणों में है गुरु माँ मेरा कोटि प्रणाम मेरा कोटि प्रणाम मेरा कोटि प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। शासन मूल नायक तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। मूल नायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की। 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री निर्मल सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेशमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की। द्वादश संग में जिनवाणी माता की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम संयम धर्म की। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य पट्टगणी गुरु माँ 105 विज्ञमती माता जी की। समस्त आरिका संघ की बंदई। पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आरिका वृंद, सरस्वती सपूत के रूप में आदरणीय पंडित जी साहब, आदरणीय भैया जी एवं दूरस्थ प्रदेशों से पधारे हुए स्नेही शिवरार्थी, स्थानीय धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज कौन सा दिन है? उत्तम संयम का दिन है। यानी कि एक दिन हम आगे बढ़ रहे थे, अब हम पीछे को लौट रहे हैं। उल्टी गिनती का शुभारंभ आज से शुरू हो गया। अभी तक कहते थे कि अभी 9 दिन बाकी हैं, 8 दिन बाकी हैं, 7 दिन बाकी हैं। आज कितने दिन बाकी रह गए? आज के बाद 4 दिन बाकी रहे। तो उल्टा हो गया ना। सोपान वही है, सोपान वही है जिससे ऊपर चढ़ना है, सोपान वही है जिससे नीचे उतरना है। फ़र्क क्या है? फ़र्क केवल इतना है, जो सोपान की तरफ मुँह करके चढ़ता है वो ऊपर चढ़ता चला जाता है, और जो सोपान की तरफ पीठ कर लेता है वो नीचे उतरता आता है। फ़र्क इतना है। इसलिए क्या कहा है, आज उत्तम संयम का दिन है। माता जी ने बहुत कुछ बता दिया है आपको, तो पुनरावृत्ति तो क्या की जाए विषय की, लेकिन संयम का दिन अपने आप में
एक संवर का दिन है। संयम ही संवर है, संयम ही परंपरा से मोक्ष है, और संयम ही निर्जरा है। निर्जरा है तो मोक्ष है। समझ में आया ना? तो अपन लोग कितना अंदर जब सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद आचार्य संयम का विश्लेषण करते हैं गौमठ सार ग्रंथ के अंतर्गत, उन्होंने लिखा है बद समधि कसायाणम दंडाणम इंद्रियाणम पंचरणम धारण पानन निग्रह चाग जवो संयमो बढ़ियो। व्रतों को धारण करो, संयम का पालन करो, कसायों का निग्रह करो और दंडों का त्याग करो, इंद्रियों को जयो विजयी करो, इंद्रियों से विजय प्राप्त करो। ये संयम कहलाता है। तो हम सबसे पहले कसायों का तो निग्रह 4 दिन में कर ही दिया है। क्रोध आपके पास है नहीं, मान आपके पास है नहीं, मायाचारी अब आप करते नहीं हैं, और लोभ के लिए आपने सब कुछ तो त्याग ही दिया माता जी। पैंट शर्ट में थे, जीन्स टी शर्ट में थे, अब धोती दुपट्टे में आ गए। अब क्या चाहती हो आप? ये भी त्याग कर दें क्या? है ना? यही है ना? अब इतना तो आ गए, कितना त्याग और होगा? अभी आपकी सीमा में आता है। अगर आप केवल एक कॉपी ले लेंगे तो भी आप सही रहेंगे। क्षुल्लक अवस्था कहलाती है, यानी कि श्रावक की उत्कृष्ट अवस्था। उत्तम श्रावक, उत्तम श्रावक, उत्तम श्रावक के लिए बुद्ध जनों ने एक आरती लिखी है। आप लोग पढ़ते हैं ना आरती, यह विध मंगल आरत कीजिए, पढ़ते हो ना? उत्तम श्रावक ने आरती लिखी। बुद्धजन थे वो बुद्धजन थे, पंडित थे, पंडित थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान था, संयम नहीं था। संयम नहीं था, इसलिए ज्ञानी ने भी संयम को नमस्कार किया। संयम नहीं था, ज्ञानी ने संयमी को नमस्कार किया। क्या किया? छठी आरत प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी। जो आरती कर रहा है वो असंयमी है, जो आरती लिख रहा है वो असंयमी है। ज्ञान का महत्व नहीं है मित्रों, ध्यान रखना। ज्ञान पंगु है बिना संयम के। दर्शन और ज्ञान अगर समीचीन है लेकिन चारित्र नहीं है तो संसार में अटक गया। चाहे एक सम्यक दृष्टि जैसा आत्मा संसार को उत्तीर्ण न कर पाया, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं था लेकिन समीचीन श्रद्धान के साथ चारित्र की सोपानों को स्पर्श कर रहा था, वो भी केवल ज्ञानी बन गया। मित्रों, कहा गया है आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार के अंतर्गत जब नियम और यम की व्यवस्था बताई गई है तो उन्होंने कहा कि आप अभी 10 दिन के लिए आपने जो नियम किए हैं कि मैं पानी पीऊँगा और उपवास करूँगा। किसी ने एक समय भोजन करने का नियम लिया है, किसी ने रसादि को त्याग करने का नियम लिया है। कब तक? कब तक? 10 दिन तक। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं वत्स, ये नियम है। क्या है? नियम है। नियम है, परिमित काल है। नियम सीमित समय के लिए किया जाता है, लेकिन यमों
यावत जीवम गृह्यते, यम को जीवन पर्यंत के लिए स्वीकार किया जाता है। शायद कक्षा के दौरान एक दिन बताया था कि यम संलेखना प्रारंभ हो गई है। अभी नियम संलेखना चल रही थी 12 वर्ष की। जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए अब यम संलेखना प्रारंभ हो गई। यम संलेखना का तात्पर्य है अब से जब तक घट में प्राण रहेंगे तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग है। ये क्या है? यम। मित्रों, संयम शब्द क्या है? संयम। सम माने समीचीन, सम माने समीचीन। यम माने जीवन पर्यंत के लिए गए व्रतों को। जो सम्यक व्रतों को जीवन पर्यंत के लिए ग्रहण कर लेता है वो संयम कहलाता है। संयम की दूसरी परिभाषा की है यम सम। यम माने लोग व्यवहार में यम को क्या कहते हैं? मृत्यु का दूत कहते हैं। कहते ना यम, यम लोग भेज दिया, यमराज आ गया, चोटी पकड़ ली, चल पकड़ेगा। जो चोटी रखेगा उसकी चोटी पकड़ेगा, जो चोटी काट देगा उसको नहीं पकड़ेगा यम। ध्यान रखना, काटोगे क्या चोटी? चोटी वही काटेगा जो यम को स्वीकार करेगा सम्यक रीति से। जो यम को स्वीकार करेगा, जिसने यम को स्वीकार कर लिया फिर यम उसको पकड़ नहीं सकता है। ध्यान रखना, यम माने मृत्यु का मृत्यु दूत। ये लौकिक व्यवहार की परिभाषा बता रही हूँ। और सम माने संहार। जो मृत्यु दूत का भी संहार करने की सामर्थ्य रख ले वो संयमी है। वो संयम व्रत के उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा है। अब अपन कितने संयमी हैं? मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी आपको। संयम की आज ऐसी धारा है, अगर किंचित भी संयम का मन बन गया तो उत्तम संयम धर्म का दिन सार्थक हो जाएगा। अब विचार करना, आप उत्तम संयम धर्म को मानते तो हो आप लोग? जो नहीं मानते हो वो हाथ ऊंचे करें कि हम नहीं मानते, ये सब डपोली क्रिया है। कोई कहने की शक्ति है क्या किसी की? है? अरे इसको भी ऐसा ही करो ना। उन्होंने कहा सत्य महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। तो ज्ञानियों ने क्या किया? अपरिग्रह का आ सत्य में लगा दिया। क्या किया? अपरिग्रह का आ और सत्य में लगा दिया। मैं तो असत्य ही बोलता हूँ, मैं तो परिग्रहवादी हूँ। मित्रों, तुम्हारा हट नहीं चलेगा। कब तक चल रहा है? जब तक रसना में ताकत है बोलने की, गले में ताकत है ऊंचा स्वर में किसी को अपने आगे दबाने की। बुद्ध जनों ने लिखा है, छठी आरत प्रतिमाधारी, और कल युगी बुद्ध जनों ने उसको बिगाड़ दिया। क्या बोलते हैं? कोई कुछ बोलता है, कोई बाहुबली को याद करता है छठी आरती में। अरहंत अवस्था में अगर गृहस्थ को जोड़ दिया जाएगा, श्रावक को जोड़ दिया जाएगा, तो इस परिवर्तनशील संसार में सबसे पहले उसका ही पतन होगा जिसने ये दुस्साहस किया है। ये संयम नहीं है, ये संयम की पराकाष्ठा नहीं है। सम्यक ज्ञान को आडोलित बिडोलित करने की। अन्यूनमं त्रिक्तम याथा तत्थम बिना च विपरीतात
निस्संदेहम वेदम यदा पुस्तक ज्ञान मार्ग में ना। जो आगम क्या है, कैसा है, जिस आगम पर अज्ञानी की कलम चल जाए, अब वो आगम न रहा, अब वो श्रुत नहीं है, श्रुत वाही बनी है। मित्रों, कहाँ हम किसके कहने और सुनने में आ रहे हैं? अगर एक अंधा कहे कि गिरजा कुएं में, ये कुआं नहीं है, आंखों वाला तो देखेगा कि कुआं है या नहीं है, आप गिरोगे क्या? जिसके पास ये चमड़े के खोल हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, जो प्रज्ञा के खोलों को ना खोल पाए। और प्रज्ञा का खोल मित्रों बड़ी बड़ी बातों से नहीं खुलेगा, आजू बाजू में पड़े हुए नोटों की गड्डी से नहीं खुलेगा, सोने और चांदी की दीनारों से नहीं खुलेगा, बड़े बड़े कोठी बंगलों से नहीं खुलेगा। ये जो सब त्याग हो जाएगा, अपरिग्रह बाद जीवन में आ जाएगा, यम मेरे जेहन में समा जाएगा, वहीं पर संयम का शुभारंभ हो जाएगा। पथिक सदा चलते रहना, मत लेना विश्राम। पथिक सदा चलते रहना, जब सामायिक के समय बैठते हैं तो अपने स्वयं की आत्मा को संबोधित करते हैं कि रे विज्ञात्मन, कितना भ्रमण कर लिया, अब बोल कितना और बाकी है, रुक मत। शरीर कहता है कि लेटो, तुम पर बैठा नहीं जा रहा है। आत्मा के स्वर झंकृत करते हैं, लेटो मत, बैठे रहो, बैठ करके ही जाना है। लेट करके भोगी जाएगा, बैठ करके योगी जाएगा। ध्यान रखना मित्रों, शरीर ने कहा कि लेट जाओ, नहीं तो तुम्हें बैठने नहीं दूंगा, तुम्हारे शरीर में मैं घाव पैदा कर दूंगा। आत्मा ने कहा इस पुद्गल के घाव से तू घबराएगा क्या? घबरा मत। अगर घाव नहीं भी होंगे फिर भी यम आएगा और तुझको ले जाएगा। मित्रों, शब्द निकले मन से, पथिक सदा चलते रहना, मत लेना विश्राम। सम्यक चलने से मिले निश्चित ही शिवधाम। हमारी इच्छा ये नहीं है कि हम बहुत बड़े चक्रवर्ती बने। आप लोगों की इच्छा है क्या? महावीर भैया, इच्छा है क्या? चक्रवर्ती बनने का स्वप्न है क्या मन में? नहीं है तो जरूर बनोगे। इच्छा नहीं है मैं चक्रवर्ती बनूं, इच्छा है कुछ दान करूं, इच्छा है कुछ दान करूं। मन ने कहा रे ज्ञानी, दान करेगा तो है कहाँ तेरे पास? आत्मा ने कहा अरे बाप रे, इतनी तिजोरी भरी पड़ी है, क्या बांध के ले जाएगा अपने साथ? मन ने कहा अरे तुम नहीं समझते हो, ये तिजोरी तो रखी है, अभी मैंने एक शेयर खरीद लिया है शेयर मार्केट से, उसका दाम बढ़ने वाला है, जब वो आ जाएगा फिर मैं दान करूँगा और यहाँ पर अपनी समाज में बहुत बड़ा दानवीर सेठ का पैगाम ग्रहण कर लूँगा। पूज्यपाद अभी पूज्य ने कहा मित्र, कहाँ फंस रहा है झंझटों में, ये झंझट तुझे झटका दे जाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा बुद्धजन वो नहीं है जो दान करने के लिए पहले कमाएगा,
ज्ञानी वो नहीं है जो दान करने के लिए पहले पाप करेगा। स्नान करने बाथरूम में जा रहे हैं आप, तो क्या धूली में लौट करके जाते हैं? हैं? नहीं जाते हैं। फिर व्रत पूजा उपवास क्यों कर रहे हो? अतिथियों को भोजन ग्रहण क्यों करा रहे हो? विचार करना। आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि तुम जो अतिथियों को भोजन करा रहे हो, पंडित जी ने क्या कहा, दौलत राम जी ने, जैसे 4 पुत्रों का बंटवारा किया है घर का, संपत्ति का, अचल और चल का, ऐसे ही अन्न के द्वारा उपार्जित भोजन में भी बंटवारा करो। अगर नहीं करोगे तो निर्माल्य के भोजी सिद्ध हो जाओगे। अतिथि संविभाग व्रत का पालन ज्ञानी करता है। मित्रों, अभी पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इष्टोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत कि भू प्रज्ञात्मन मत गलती करना जीवन में। नहाना है तो नहा ले, लेकिन कीचड़ से लथपथ होने कर नहाने के लिए मत उत्साहित होना। कीचड़ में लपेटोगे क्या अपने को? हैं? कोई बोलो ना। ओम जी, आपका क्या इसमें ध्यान रखना, मंतव्य है क्या अपना? हम सोच क्या रहे हैं? क्या है अपना धारणा शक्ति का? ध्यान रखना मित्रों कि कीचड़ में लपेटेंगे नहीं, नहाएंगे, ये ज्ञानी है। लेकिन जो कीचड़ में लौट रहा है, पूछा शहर से आने वालों ने, भाई ये क्या कर रहे हो? बोले अरे पता नहीं है, नहाने का वक्त है, नहाने की तैयारी कर रहा हूँ। बोले नहाना है तो कीचड़ में क्यों लौट रहे हो? बोले पता नहीं है, नहाऊंगा क्या, धोऊंगा किसको? जब गंदगी रहेगी नहीं तो किसको धोया जाएगा? पहले गंदगी लपेट ले, फिर धोना शुरू करेंगे। बस आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं, त्यागाय श्रेय से वित्तम वित्तम संच नोतिया। त्याग करना श्रेष्ठ है, लेकिन त्याग के लिए पाप में लपेटना श्रेष्ठ नहीं है। त्यागाय से वित्तम वित्तम संचनोतिया स्व शरीर सब पंके न स्नास्नामीत विलंपति। अपने शरीर को कीचड़ में लथपथ करके नहाने की अपेक्षा हम जैसे हैं वैसे स्नान करके आ जाएं। आपके पास जितना द्रव्य है आप उतना दान करो। 16 कारण भावना में यही तो भाया था आनंद मुनि ने, शक्ति तस त्याग। शक्ति के अनुसार त्याग करो। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, ये कौन सा करोड़ रुपया दिया जा रहा है? केवल और केवल पाप अन्याय अनीति का द्रव्य से पेटी भरी है मित्रों। किसी की पेटी न्याय नीति से आज तक ना भरी है, ना भरी जाएगी और ना भरी थी। इसलिए ईमानदार आज तक पटिए पर नाम नहीं लिखा पाया, समाज में सर नहीं उठा पाया, दानवीर श्रेष्ठियों में उनकी गिनती ना आ सकी। क्यों? क्योंकि उनके पास गंदगी नहीं थी। मित्रों, आज का दिन संयम को ग्रहण करने का दिन है। हठता को शठता को छोड़ने का अवसर है। अधिक कुछ कहने का वक्त नहीं समझती हूँ, सिर्फ इतना समझती हूँ, किसी का वशीकरण मत करना। करना है, इच्छा है तो स्वयं का वशीकरण कर लेना।
मित्रों, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ये तमाम जो मंत्र शक्तियाँ हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं इनको कराने के लिए। कोई अपने देवर के लिए, कोई अपने जेठ के लिए, कोई अपने सास के लिए, कोई अपने, समझना, ये वशीकरण कौन कर सकता है, स्तंभन कौन कर सकता है, किसकी ताकत है। जहाँ पर जाओगे वो आपका ही द्रव्य आपको वापस कर देते हैं। जाते हो क्या कोई किसी को कराने के लिए? हैं, बता दो ना। कोई नहीं जाते हैं? कोई जाते हो क्या? अच्छा, कौन कौन नहीं जाते हो, जरा हाथ ऊंचे करना। कौन कौन नहीं जाते? स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, कौन कौन नहीं जाते? कोई नहीं जाते। बड़े अच्छे लोग हो आप तो। लेकिन जाना चाहिए मित्रों, जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर वशीकरण, मोहन, स्तंभन करने का आपका ख्याल नहीं है तो कैसे खड़े हो पाओगे? आज जाना। कोई करता तो होगा जादू टोना, यहाँ पर करता है क्या? पूछ लेना। आप तो इंक्वायरी ऑफिसर हो ना, हर इंक्वायरी के तरीके आपको आते हैं कि किस चीज़ की इंक्वायरी मुझे करनी है। पूछ लेना, आज मुझे बता देना, मैं भी चली जाऊंगी उसके पास जादू टोना सीखने के लिए। इतना सीखा है, थोड़ा और सीख लेंगे। हैं, बताओगे क्या आज? नहीं बताओगे? मैं बताती हूँ आपको, आप उनके पास जाना। जादू टोना करना है, विनेश जी आप भी सीख लो। योग कराती हो तो जादू टोना भी आवश्यक है, ठीक ना? सीख लो, अच्छा रहेगा। ना मत बोलो, हाँ बोलो, सीखो। पंच गुरु की शरण ही हमारे लिए स्तंभन, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन की अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। महामंत्र नमोकार स्तंभित करता है दुर्गतियों को। महामंत्र नमोकार वशीकरण करता है देवालय के वैभव को। महामंत्र नमोकार उच्चाटन कर देता है तुम्हें पापों से। कहाँ जाने की आवश्यकता है आपको? ये तो भ्रम है ब्रह्ममतियों का, जो अपनी देरी छोड़ करके दूसरे के पास जाते हो। त्रिया चरित्री महिला अपने पति से संतुष्ट नहीं होती है तो पर पुरुषों का अन्वेषण करती है। पुरुष जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता वो पर स्त्रियों को ढूंढता फिरता है। लेकिन रे प्रज्ञात्मन, आप जितने भी यहाँ बैठे हो भव्य भावी सिद्धात्मा के रूप में बैठे हो। आपका कल्याण होगा जो जिन देशना को श्रवण करने की पात्रता रखते हैं। क्योंकि ये भी ध्यान रख करके चलना, सुख संयम से ही होता है। किससे होता है? सुख संयम से ही होता है, मात्र ज्ञान से नहीं होता। विषय भोग से सुख नहीं मिल सकता है। समझ में आया ना? तो पंडित जी बैठे हैं हमारे सामने। मैं पंडित जी को बचपन से ऐसा ही देख रही हूँ। इन्होंने मेरा बचपन देखा होगा। मैं संघ में आई थी, बहुत छोटी उम्र थी, और उस समय से मैं पंडित जी को ऐसा ही देख रही हूँ। यही क्रियाकलाप है, हाथ जोड़ करके मैं आपका बच्चा हूँ। मतलब खुद तो पंडित जी अभी 60 साल के तो हो गए होंगे, और जब हम छोटे थे तो ये भी उतने छोटे होंगे। तब भी ये हमारे बच्चे थे, आज भी हमारे बच्चे हैं। ये इनकी लघुता है। लेकिन मुझे कल विचार आया था कि कल संयम का दिन है। कल संयम का दिन है। ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है बिना संयम के। संयम के साथ ज्ञानी है तो उस ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। संयम के साथ ज्ञान
ढूंढता है अपूर्व ज्योति को। अभी पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? अविद्या विदुरम ज्योति परमम ज्ञान महम महत। अविद्या विदुरम ज्योति, अविद्या को, अज्ञान को जो विदूर दूर करता है। परमम ज्ञान महम महत, परम ज्ञान ज्योति को प्रदान करता है। लेकिन कब? तद प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तब दृष्टव्यम मुमुक्षुभि। वो अज्ञानी जो परम ज्ञान ज्योति को प्राप्त करना चाहता है, वो प्रति समय उस ज्योति के बारे में पूछेगा, उस ज्योति के बारे में विचार करेगा और उस ज्योति के बारे में ही पढ़ेगा। अविद्या को दूर करने का फार्मूला अभी पूज्यपाद स्वामी ने हमको दिया है कि सीखो मुमुक्षु, कोरा पांडित्य काम नहीं आएगा जब तक संयम तुम्हारे पास नहीं होगा। इतने बड़े बड़े बुद्धजन चले गए, उस समय निर्ग्रंथों का अभाव था, लेकिन आज बहुल मात्रा में निर्ग्रंथ हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। महाव्रतों को धारण करके हम भी अपने जीवन को सर्वोपरि बना सकते हैं, क्योंकि हम तो कोरे घड़े हैं, खाली घड़े हैं जो गरज रहे हैं, ये भरे घड़े हैं जो शांत बैठे हैं। अध जल गगरी छलकत ज्यादा, वो हमारा फार्मूला है। अल्प ज्ञान भटूरे और नटूरे में बदल जाता है। शिक्षक से कहा विद्यार्थी ने कि सर नटूरे किसको कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। टीचर ने कहा कि अच्छा मैं कल बताऊंगा। डिक्शनरी खोद डाली, नटूरा नहीं मिला। बड़ा परेशान, जब सामने आए तो जब ही कहे माँ साहब बता दो नटूरे का मतलब क्या है। माँ साहब परेशान हो गए, क्या करूँ मैं, अब हरसी लाल रहूँ या कुर्सी लाल बन जाऊँ। परेशान हो गए माँ साहब। माँ साहब बोले भैया बता दो कौन सी डिक्शनरी में है फटूरे। समझ में नहीं आया, क्या बात है। बहुत समय बीत गया और जब माँ साहब पढ़े तभी बच्चा पूछे कि माँ साहब बता दो। उसने कहा नाक में दम कर रखा है, आखिर है क्या। बोली भैया स्पेलिंग बोलना क्या है, फटूरे की स्पेलिंग बोल। स्पेलिंग बोली क्या थी पता है क्या? उन्होंने स्पेलिंग बोली, बोले अरे कमबख्त ये फटूरा है या फ्यूचर है, ये नहीं समझता। ठीक है आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तेरा नटूरा बिगाड़ दूं तो मेरा काम बदल देना। महान भावो, अध जल गगरी छलकत जाता, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। ध्यान रखना मित्रों, आज संयम का दिन है। क्या कहते हैं आप लोग? संयम संसार का कारण है। क्या माताजी व्रत उपवास तो हम लोग कर रहे हैं, हमारा अच्छा पर्याय मिले, हमें संसार मिलेगा, संसार अच्छा सुखवर्धक होगा। कहा गया है जो इन अल्फाजों को बोलते हैं वो मिथ्यात के गहरे गड्ढे में डूबे पड़े हैं। क्यों पढ़ते ना अपन लोग, क्या पढ़ते हैं? पढ़ने में आता है पन मिथ्यात समित गुप्ती कर बचन काय मन को, 10 विध धर्म परि सह 22 बार भावन को, ये सब भाव 57 मिलकर
आज सबको खोते। स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। संयम धर्म आज संसार का कारण नहीं है, संयम संसार से उगाड़ने का कारण है। देश संयम ग्रहण कर लिया तो परंपरा से मुक्ति के मार्ग पर आप बढ़ गए। आज संयम का दिन है, अब कुछ नहीं बोलूँगी, अजीर्ण हो जाएगा। उतना ही गरिष्ठ खाओ जितना पचा पाओ। बस इतना कहूँगी कि आज आपने स्तंभन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इन 3 चीज़ों को सीख लिया है। आज से कोई भी आपके पास आए उसका उच्चाटन करना हो, उच्चाटन माने नाश, नाश करना, तो नाश करोगे किसी का क्या? विनय जी आपके लिए कह रही हूँ, उच्चाटन करना। उच्चाटन करना किसका? अपनी बुरी आदतों का, अपनी गंदी आदतों का। जब तक हम अपनी गंदी आदतों का उच्चाटन नहीं करेंगे तब तक अच्छी आदतें मेरे भीतर आ नहीं पाएंगी। पात्र वही है जिसके अंदर चाहे अच्छा भर लो और चाहे बुरा भर लो। इसलिए मित्रों, छोटे छोटे नियमों को पालन कीजिए। आज ग्रहण करना नियम कि मैं 5 वर्ष के बाद पीछे और कमंडल धारण कर लूँगा, जिसकी जैसी स्थिति हो। ऐसा नहीं है जो 5 वर्ष का बच्चा है वो नियम ले ले, जो 20 वर्ष का बच्चा है वो नियम 5 वर्ष का ले ले। जिसकी उम्र 60-70 साल हो गई है, अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? ध्यान रखना, मोहन मोहनीकरण से अधिकृत हो जाओ। कब तक मोहते रहोगे? पर को स्वयं का मोहन करने लग जाओ। नियम ले लेना आज उत्तम संयम के दिन कि माताजी 5 वर्ष के बाद 2 वर्ष, वैसे तो तैयारी पूरी है, अब तो बरसी और हरसी की जरूरत ही नहीं है। अब कहो कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मित्रों घर में भी स्वास्थ्य तो खराब ही है ना, खराब ही है ना। वो विद्या देवी थी, घर में भी बेचारी बीमार हैं, फिर भी घर नहीं छूट रहा। और जब आएगा चोटी पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि सिर तो खुला हुआ है, पता लगेगा सिर खुल के ले गया, विद्या देवी यहीं पड़ी रह गई। तो फिर क्या करेंगे? लड़के उठाएंगे, बांधेंगे रस्सी से और जला आएंगे जा करके। स्वभाव है, यही होना है। सुखा करके तो कोई नहीं रख पाया। अब कोई ऐसा पुत्र चक्रवर्ती पैदा हुआ हो इस सवाई माधोपुर में कि अपने माता पिता को वो सुखा करके शोकेस में रखे, तो बात अलग है। तो फिर कब्रिस्तानी घर में बन जाएगा। आज वो अपने माता पिता को सुखाएगा, फिर उसके बच्चे उसको सुखा करके रखेंगे, तो पता लगेगा कब्रिस्तान कहाँ पर है। चलो सवाई माधोपुर में घर घर में कब्रिस्तान है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए क्या नियम लेना है? क्या कहा है? घुटने घुटने चलते चलते पांव बड़े हो जाते हैं। घुटने घुटने चलते चलते पांव बड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए मुझे सवाई माधोपुर में बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो भगवान महावीर की पार्लियामेंट में जमा हो सकते हैं। जमा कहूँगी और क्या कहूँगी, जमा ही कहूँगी। जब नहीं होना चाह रहे हो, सब कुछ तैयारी है, सब कुछ अच्छा है, तो कम से कम मन तो बनाओ कि पीछे कमंडल लेकर के चलूँ, कंडा और वो लेकर के आपके साथ जाया जाए। वो सफल नहीं है, वो सफल नहीं है।
वो असफल होकर के जा रहा है, जो कंडों के साथ जा रहा है, जो पीछे कमंडल के साथ जा रहा है, वो सफलता को लेकर के जा रहा है मित्रों। इसलिए ध्यान रखना, आज ज़रूर संयम का दिन है। अपने संयम को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। जिसने नियम कुछ भी नहीं लिए हैं वो नियम लेना। नियम ये नहीं लेना है एक टाइम खाना है, रात्रि का पानी छोड़ना है, ये तो छोड़ना ही है। आजीवन रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग का वक्त आ गया है। 60 वर्ष की उम्र पूरी हो गई, अब सठियापन को छोड़ो और आ जाओ वशीकरण में, तब असीकरण पकड़ पाओगे। ध्यान रखना। इसलिए अपने जीवन में सुधर जाओ। और आज योग के लिए भी मैंने कहा था ना, आज संकल्प करना। जितने भी योग में आते हैं क्लास में वो सब संकल्प कर लेना, चाहे बाहर के हों चाहे भीतर के हों। रोटी छूट जाए एक बार को छूट जाने देना, चलेगा, लेकिन तुम्हारा योग कम से कम आधा घंटे का 3 महीने तक नहीं छूटना चाहिए। मैं आपको बड़ी बात नहीं कहती हूँ, 3 महीने में आप जांबाज बन जाओगे, बिल्कुल जवान हो जाओगे। इसलिए 3 महीने का योग का संकल्प लेना और दूसरा संकल्प संयम से लेना। मित्रों, जितने जितने दिख रहे हैं मुझे, मैं कहूँगी नहीं, अपने आप न्याय की बात करना। बस बहुत हो गया घर, अब अपने घर की ओर चलेंगे। संयम को हम धारण करके भगवान महावीर के पार्लियामेंट में जमा होंगे। बस यही बात कहना चाहूँगी। बहुत बहुत साधुवाद, आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अपने आत्मीय परिणामों से आप सबको वो परमात्मा असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ आपके जीवन में संयम के पुष्पों को बिखेर दे, असंयम का परिहार कर दे। आपका जीवन जयवंत हो जाए, यशवंत हो जाए, आप चिरंजीवी रहें संयम के साथ। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को एक बार ऊंचा करेंगे और लगाएंगे जय वकरा। जब लिए उत्तम संयम धर्म की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की।